ब्रह्मांड सामान्यतः पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौर मंडल, तारों और आकाशगंगाओं के संयुक्त द्रव्यमान को ब्रह्मांड कहा जाता है। 1. भूगोल के जनक हेकाटियस। 2. भूगोल शब्द एराटोस्थेनीज द्वारा दिया गया था। 3. आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट। और 4. विश्व मानचित्र के निर्माता एनाक्सिमेंडर। ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणाएं। भूकेंद्रीय अवधारणा, पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। इस अवधारणा के अंतर्गत क्लॉडियस टॉलेमी ने पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना। 2. सूर्य केंद्रित अवधारणा, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इस अवधारणा के अंतर्गत पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। नोट: निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। 1. बिग बैंग थ्योरी, जॉर्जेस लेमेत्रे। 2. स्थिर अवस्था सिद्धांत, थॉमस गोल्ड और हरमन बोंडी। और 3. दोलन सिद्धांत, डॉक्टर एलन सैंडेज। आकाशगंगा। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं, मंदाकिनी आकाशगंगा है। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल समूह है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। 1. उभार, आकाशगंगा के केंद्र को उभार कहा जाता है। 2. हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या मिल्की वे कहा जाता है। इसका आकार सर्पिल है। 3. आकाशगंगा, मंदाकिनी आकाशगंगा का वह भाग जो रात में दिखाई देता है। 4. सूर्य, मंदाकिनी नक्षत्र का एक तारा। और 5. प्रोक्सिमा सेंटोरी, ये सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। सौर परिवार। सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रहों को सामूहिक रूप से सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य। सूर्य, जो सौर मंडल का निर्माता है, एक तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। 1. सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है। 2. भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा प्रदान करने का समय 10⁻11 वर्ष है। 3. सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। और 4. उत्तरी ध्रुव पर सौर ज्वालाओं को ऑरोरा बोरेलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। 1. सूर्य का व्यास 1.392 मिलियन किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। 2. सूर्य हमारी पृथ्वी से 1.3 मिलियन गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य की ऊष्मा का लगभग आधा अरबवां हिस्सा ही प्राप्त होता है। सौर मंडल के पिंडों के द्रव्यमान का 99.999% हिस्सा सूर्य के भीतर समाहित है। 4. सूर्य की आंतरिक संरचना। 5. सौर कोरोना, क्रोमोस्फीयर की सबसे ऊपरी परत। 6. क्रोमोस्फीयर, सूर्य के निचले वायुमंडल की लाल नारंगी परत। 7. फोटोस्फीयर, सूर्य की सबसे निचली चमकदार सतह। कोर, वह स्थान जहां परमाणु सम्मिलन की प्रक्रिया होती है। विकिरण क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र। फोटोस्फीयर, सूर्य का वह भाग जो हमारी आंखों को दिखाई देता है। सूर्य के धब्बे, सूर्य की सतह पर स्थित काले धब्बे। सौर कोरोना, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का जो भाग दिखाई देता है, उसे सौर कोरोना कहते हैं। कोर, सूर्य का आंतरिक भाग जहां नाभिकीय सम्मिलन होता है। नोट: मध्यरात्रि सूर्य आर्कटिक वृत्त में सूर्य का लंबे समय तक चमकना है। मध्यरात्रि सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। 1. ग्रह। प्रकाशहीन खगोलीय पिंड जो तारों की परिक्रमा करते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। ये वे पिंड हैं जो स्वयं सूर्य से उत्पन्न हुए हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, लेकिन शुक्र व यूरेनस अपवाद हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाह्य ग्रह कहा जाता है।